गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हो आप सब? ओके, सब अच्छे हो? ठीक है। जैसे कि आपको पता ही है, हम जनवरी 2025 का करंट अफेयर कर रहे हैं। उसी में हम फर्दर वीक 2 का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हम 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज हम करेंगे 31 से स्टार्ट। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। What is the maximum amount that road accident victims will be entitled to for cashless treatment under the new scheme has announced by यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी? आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि कितना मैक्सिमम अमाउंट है जो रोड एक्सीडेंट विक्टिम होंगे उनके लिए बोला गया कि उनका कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। और ये एक नई स्कीम आई है जिसे अनाउंस किया गया है हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी के द्वारा। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं वो नितिन गडकरी जी हैं। इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक देती हूँ। आपको पता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट में हमारी गाड़ियां आ रही, व्हीकल्स आ रही हैं, गाड़ियां आ रही हैं, तो वो गाड़ियां क्या करती है, रोड पे गड़ 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 करके करके चलती हैं। तो गड़ 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 से गडकरी जी, तो नितिन गडकरी जी हैं हमारे यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा आपका 1.5 लाख, ऑप्शन बी। तो 1.5 लाख बोला गया है कि अगर किसी भी तरीके का कोई भी एक्सीडेंट होता है, चाहे वो एनएच के ऊपर हो या स्टेट हाईवेज के ऊपर हो, कहीं पे भी हो, गांव में कहीं पे भी एक्सीडेंट हो रहा है, तो उसमें आपको 1.5 लाख मतलब कि 1.5 लाख का कम से कम उसमें कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। समझते हैं इसको? Following the pilot program initiated by the Ministry of Road Transport and Highways in Chandigarh on March 14, 2024, the scheme will now be applicable to road accident victims nationwide by March. पहले जो आपकी ये स्कीम है ना, ये पायलट बेस पे मतलब लॉन्च की गई थी। पायलट प्रोग्राम मीन्स कि पहले एक पर्टिकुलर जगह पे बोला कि इसको यहाँ पे ना पहले स्टार्ट करते हैं, यहाँ सक्सेसफुल रहती है तो उसके बाद फर्दर हम इसको क्या करेंगे ऑल ओवर इंडिया, या फिर अगर स्टेट की है तो ऑल ओवर स्टेट हम उसको क्या करेंगे, फिर इंप्लीमेंट करेंगे। तो पहले चंडीगढ़ में स्टार्ट किया गया था इसको 14 मार्च 2024 को। और इसके अंदर जितने भी आपके रोड विक्टिम्स होंगे, कोई भी एक्सीडेंट हो रहा है उनका, तो उसमें उनको 1.5 लाख का क्या दिया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट दी जाएगी। To provide cashless treatment for road accident victims nationwide, under which they will be entitled to a maximum amount of 1.5 lakh per accident per person for a maximum period of 7 days from date of the accident. आपको क्या क्या चीजें याद करनी है? 1.5 लाख एक तो अमाउंट याद रखना है आपने कि कितना दिया जाएगा कैशलेस ट्रीटमेंट, तो 1.5 लाख के करीब। दूसरा कि बोला जा रहा है पर एक्सीडेंट पर पर्सन, नॉट पर फैमिली, पर पर्सन बोला है कि अगर एक फैमिली में 5 जने हैं तो पर पर्सन, मान लो 5 का ही अगर एक्सीडेंट हो रहा है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, अगर किसी साथ होता है तो पर पर्सन मतलब 5 मेंबर है तो हर एक पर्सन को क्या होगा, 1.5 लाख सबको सेपरेटली क्या किया जाएगा, उनको कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लेकिन एक बात और, अगर आपका मान लीजिए एक्सीडेंट हुआ है 1 तारीख को, 1 मार्च को हुआ है, और आप ट्रीटमेंट करवाने जा रहे हो 10 मार्च को, तो आपको इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा गया है कि मैक्सिमम पीरियड रहेगा 7 डेज का। मतलब कि 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में अगर आप जाते हो तो आपको मिलेगा कैशलेस ट्रीटमेंट 1.5 लाख का, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। 7 डेज की जगह एग्जामिनर 10 डेज भी दे सकता है, 1.5 लाख की जगह वो आपको 1 लाख दे सकते हैं, पर पर्सन की जगह वो पर फैमिली कर सकते हैं। तो आपने ध्यान रखना है कि एग्जैक्ट क्या है, क्योंकि आपको पता स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं। The scheme will be applicable to all road accident caused by a motor vehicle on any category of road. चाहे ट्रक से हो रहा है, चाहे आपकी गाड़ी से हो रहा है, चाहे मोटरसाइकिल से हो रहा है, किसी भी तरीके का एक्सीडेंट होगा और कहीं पे भी किसी भी रोड पे हो रहा है तो वो एप्लीकेबल होंगे स्कीम के लिए। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी शैल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। इस प्रोग्राम को चलाने के लिए जो आपकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी रहेगी वो रहेगी आपकी नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, और वो कोऑर्डिनेट करेंगे पुलिस के साथ, हॉस्पिटल के साथ, स्टेट हेल्थ एजेंसी के साथ मिलके, क्योंकि हो सकता है ना बीच में झूठ भी हो सकता है, फ्रॉड भी हो सकते हैं। तो पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी मिलके क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे वो आपके नेशनल हेल्थ अथॉरिटी के साथ, तब जाके आपकी ये जो स्कीम होगी उसका उनको बेनिफिट मिलेगा। और नितिन गडकरी जी ने ये लॉन्च की थी स्कीम फॉर पैन इंडिया, मतलब कि पूरे भारत के लिए, सेटअप फॉर ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। अच्छा, साथ में इन्होंने बोला कि जो नितिन गडकरी जी हैं
हमारे जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं उन्होंने साथ में एक स्कीम और लॉन्च की है पैन इंडिया के लिए, पूरे भारत के लिए, कि जो ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उनके लिए। अब जो ड्राइवर, आपको पता है बहुत से ड्राइवर ऐसे होते हैं जिन्हें नहीं नॉलेज होता है और बिना किसी लाइसेंस के या लाइसेंस किसी तरीके से बना भी लेते हैं, लेकिन उनको रूल्स रेगुलेशंस का ही पता नहीं होता है, और वो भी बहुत बड़ा रीजन होता है आपका एक्सीडेंट होने का। तो बोला इनके ना अब क्या करेंगे, जो ड्राइवर्स होंगे उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाएगी। तो उनके लिए भी क्या किया गया है, ड्राइवर ट्रेनिंग, जो आपकी ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है उसके लिए भी एक स्कीम लाई गई है, जिसमें वो प्रोवाइड करेंगे इंसेंटिव फॉर सेटिंग अप DTIs, मतलब कि ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, एंड एडिशनल इंसेंटिव्स फॉर द इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस एंड DTIs। देयर इज अ लैक ऑफ स्किल्ड ड्राइवर्स इन द कंट्री। बिल्कुल बहुत सारे ड्राइवर हैं जो जिनमें बिल्कुल भी स्किल का नॉलेज नहीं है, थोड़ी बहुत चलानी जानते हैं और ड्राइवर बन गए हुए हैं। तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। एंड द गवर्नमेंट इज कमिटेड टू सेटिंग अप मोर ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर इन द कंट्री, और कहा जा रहा है कि इन फ्यूचर देश के अंदर और ज्यादा ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स सेटअप किए जाएंगे। Okay, next question, most important. Which country topped the Hanley Passport Index for the second consecutive year in 2025? 2025 के अंदर कौन सा देश है जिसने टॉप किया है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स के अंदर लगातार दूसरी बार? तो ये है आपका सिंगापुर। 2024 में भी ये नंबर 1 पे था, अभी 2025 में ये लगा फिर से आपके नंबर 1 पे है। तो इसलिए सेकंड कंसेक्यूटिव ईयर में इन्होंने 2025 में क्या किया है, टॉप किया है। किसने? सिंगापुर ने। एक आपको पता होना चाहिए कि टॉप किसने किया है, दूसरा आपको पता होना चाहिए कि भारत की क्या रैंकिंग है। तो भारत की रैंकिंग है 85। तो हमारी पहली 2024 के अंदर जो लास्ट टाइम हैनले की रिपोर्ट आई थी, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स की, तो उसके अंदर हमारा रैंक था 80। तो अभी हमारा 85 है, मतलब कि हमारा जो नंबर है वो क्या हुआ है, घटा है, रिडक्शन हुई है। तो ग्रोथ क्या हुई है उसमें, रिड्यूस हुई है। तो इंडियाज रैंकिंग ड्रॉप्स टू 85 इन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स, सिंगापुर टॉप्स ग्लोबल लिस्ट। इंडियाज रैंकिंग हैज ड्रॉप्ड बाय 5 पॉइंट, 5 पॉइंट क्या हुआ है, ड्रॉप हुए हैं हमारे, टू 85 दिस ईयर इन अ ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स topped by Singapore for the second consecutive year. The data draws from Hanley Passport Index released by citizenship advisory firm Hanley and Partner। और ये जो पूरी रिपोर्ट है इसको कौन रिलीज करता है, इस इंडेक्स को इसे रिलीज करते हैं Hanley and Partners। Singapore has reclaimed its place at the top of a quarterly रैंकिंग ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट। ये साल में आपका हर क्वार्टर के बाद आता रहता है, आपका मतलब क्वार्टरली ये रिपोर्ट आती रहती है। अभी 2025 के भी स्टार्टिंग की जनवरी की आई है, उसके बाद फिर से ये क्वार्टर के बाद फिर से आएगी, मतलब कि साल में आपकी क्या होगी, ये आपकी 4 बार आती है। होल्डर्स ऑफ दिस पासपोर्ट एंजॉय वीजा फ्री एक्सेस टू 195 आउट ऑफ 227 डेस्टिनेशन वर्ल्ड वाइड। जो भी इस पासपोर्ट के जो होल्डर्स होंगे वो क्या करते हैं, अगर सिंगापुर का आपका पासपोर्ट बना हुआ है तो आप 227 डेस्टिनेशन में, पूरे वर्ल्ड में 227 डेस्टिनेशन टोटल है, उसमें से आप 195 कंट्रीज के अंदर आप बिना वीजा फ्री क्या कर सकते हो, जा सकते हो। इतना स्ट्रॉन्ग है सिंगापुर का पासपोर्ट। और नंबर 2 पे रहा है जापान। As per the index for 2025, India stands at 85th, while the ranking of Pakistan and Bangladesh stood at 103 एंड 100। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान का रैंक रहा है इस बारी 2025 के अंदर 103 और बांग्लादेश का रहा है 100। पाकिस्तान का जो 2025 के अंदर रैंक था तो 101 था, मतलब 2 नंबर वहां पे भी ड्रॉप देखने को मिला है। और आपका बांग्लादेश का 97 था 2024 में, तो उसमें भी 3 नंबर ड्रॉप देखने को मिला है 100। तो आपको अपने पड़ोसियों का भी पता होना चाहिए कि हमारे पड़ोसी देशों का कितना है, तो उनसे तो हमारा अच्छा ही है, हमारा 85th नंबर पे है और पाकिस्तान का 103rd एंड बांग्लादेश का 100। इंडियाज रैंकिंग इन द हैनले पासपोर्ट इंडेक्स फॉर 2024 वाज 80th ग्लोबली। अगर 2024 की बात करें जो लास्ट दिसंबर में आया था, उसके अकॉर्डिंग हमारा जो रैंक था वो था 80, लेकिन आपको करंट याद रखना है अभी कितना है, 85। फॉर द यूएस द रैंकिंग फॉर 2025 was 9th and down from 7th in 2024, while China's ranking rose to 60th from 62nd in 2024। बोल रहे हैं कि आपका अगर यूएस की बात की जाए तो आपको पता है यूएस भी काफी स्ट्रॉन्ग कंट्री है, तो अगर उसकी रैंकिंग की बात की जाए 2025 के अकॉर्डिंग तो कितना रैंक है उसका, रहा है 9th नंबर पे है यूएस, और जो कि आपके 2024 में 7th नंबर पे था, लेकिन इसमें यहाँ पे भी 2 नंबर का ड्रॉप देखने को मिला है। और चाइना की बात की जाए तो उसमें ग्रोथ हुई है, 2024 में वो 62वें नंबर पे था, लेकिन मतलब 62 रैंक था उसका, लेकिन इस बार उसका रैंक 60 है, तो उसमें आपका क्या है, रोज देखने को मिला है 2 नंबर का, 2 पॉइंट का आपका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
Which state has become the first